सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गौरी और मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक अलग टॉपिक पे डिस्कशन करने वाली हूँ जो कि मैंने आज के पहले कभी नहीं किया था। जो लोग भी शादी के बाद इनफर्टिलिटी को फेस कर रहे हैं वो लोग मुझसे काफ़ी अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहे होंगे कि इनफर्टिलिटी की जो जर्नी होती है वो काफ़ी पेनफुल होती है। अगर आप लोग इससे जूझ रहे हैं तो आप लोग मुझे बेटर रिलेट कर पाएंगे। सो गाइज, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं। 10 दिसंबर 3 साल होने वाले हैं। सो नॉर्थ इंडियन फैमिली में शादी के बाद 3 साल तक और एक नॉन वर्किंग होम मेकर के लिए विदाउट बेबी काफ़ी ट्रबल वाला हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है और अगर आप एक हाउस वाइफ हो स्पेशली, तो अगर आपने बेबी प्लान नहीं किया है 3 साल हो गए हैं तो आप टॉपिक ऑफ द डिस्कशन हो जाते हो फॉर द एंटायर फैमिली। तो आई एम वन ऑफ देम, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। तो मैं भी अपनी फैमिली में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बन गई थी या हूँ। सो गाइज, मेरी शादी के 1 साल तक या 1.5 साल तक कह लो हमने बेबी प्लान नहीं किया था, बिकॉज वी वांटेड टू एक्सप्लोर, हैव फन। सो वी डिसाइडेड कि हम लोग 2 साल के बाद बेबी प्लान करेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली वी चेंज्ड द प्लान एंड वी स्टार्टेड फॉर बेबी प्लानिंग। तो जब हमने बेबी प्लान करना स्टार्ट किया या शुरू किया या प्लान किया, तो हमने ये देखा कि आफ्टर 2-3 महीने तक या 4 महीने तक हमने कोशिश की। फिर जब हमें ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, कोई तो बात है, कोई तो प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को हमारे साथ जिनकी भी शादियां हुई थी उन सबको बेबी हो गया था और यही सब लोग कह भी रहे थे हमें। तो पहले तो हमने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। फिर जब हमने इस चीज़ को सोचा कि यस, हमें भी इस बारे में सोचना चाहिए, तो फिर हमने एक डॉक्टर से कंसल्ट किया। सो हमारे ही यहाँ एक डॉक्टर रहती हैं, डॉक्टर रश्मि पांडे। तो हम लोग वहाँ गए थे। तो हमें वहाँ जाने के बाद डॉक्टर ने ये बताया कि आप लोग बेबी प्लानिंग जो है वो कब से कर रहे हो। सो हमने उन्हें बताया कि हम लोग लास्ट 6 मंथ से कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने 6 मंथ सुनने के बाद उन्होंने जस्ट मुझे नॉर्मली कह दिया कि नहीं, आप लोग बहुत अर्ली आ गए हो, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग एटलीस्ट 1 साल तक ट्राई कर सकते हो। 1 साल की शादी के बाद ही हम लोग इनफर्टिलिटी की जो इलाज है वो स्टार्ट करते हैं। फिर ये सुनने के बाद हम लोग घर आ गए और फिर हमने 2-4 महीने फिर से ऐसे ही हमने काटे। 8वां-9वां महीना हमारे ट्राई करने के जब बीत गया, अनफॉर्चुनेटली जब हमारा रिजल्ट 0 आया, देन वी डिसाइडेड कि हम लोग अब एक अच्छे और बड़े डॉक्टर को दिखाएंगे। तो वी ऑप्टेड फॉर अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल या मेडिकल कॉलेज जिसको कह लो, बिकॉज मैं अभी लखनऊ में रहती हूँ। तो लखनऊ में एक बहुत ही अच्छा मेडिकल कॉलेज है जिसके रिव्यूज़ मैंने सुने थे कि काफ़ी अच्छे हैं। तो हम लोग वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद हमने डॉक्टर से दिखाया। तो रैंडमली हमें एक सीनियर डॉक्टर के चेम्बर में भेजा गया, हॉस्पिटल के थ्रू ही। वही लोग डिसाइड करते हैं कि आप किस डॉक्टर के पास बैठोगे, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल है तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स पैनल में होते हैं। तो मैं गई डॉक्टर निशा के पास। तो डॉक्टर निशा मेरी डॉक्टर बनी। तो उन्होंने मेरे सारे टेस्ट वगैरह किए। तो फर्स्ट डे ही जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपका पहले ही दिन आपसे पूछते हैं, पूछने के बाद आपका जो है सारी जांचें वगैरह लिखते हैं, मैरिटल स्टेटस, हिस्ट्री वगैरह सब आपसे पूछते हैं। उसके बाद वो आप लोगों की जांचें लिखते हैं। तो उन जांचों में होते हैं आपके सारे ब्लड टेस्ट, हार्मोन्स के टेस्ट वगैरह होते हैं, थायराइड, शुगर, TSH, FSH, सारे जो हार्मोन्स, थायराइड वगैरह एवरीथिंग सब चेक होते हैं। तो इसको करने में लगभग आपको 1 महीना लग जाता है सारे टेस्ट वगैरह करने के बाद। तो मैंने सारे टेस्ट किए डॉक्टर्स के, जो कुछ भी उन्होंने प्रिस्क्राइब किया था मैंने बहुत ही पेशेंटली सारा टेस्ट कराया। हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ते हैं बहुत ज़्यादा। आप लोग अब भी अगर इनफर्टिलिटी की जर्नी से गुजर रहे हो और अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं भी डॉक्टर से कंसल्ट करना स्टार्ट करूं, तो कमर कस लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ सकती है। तो सारे रिजल्ट्स आए। चूँकि मेरी रिपोर्ट्स सारी नॉर्मल आई, तो मुझे डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा
पहले तो जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, मैं आ जाऊं उस पे, तो पीरियड्स के सेकेंड या थर्ड डे पे आपके टेस्ट होते हैं, जो कि FSH वगैरह के होते हैं, SSH, FSH, ये सारे टेस्ट होते हैं। मेरे पास सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये सब टेस्ट होने के बाद जब मेरे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए, तो मैं डॉक्टर के पास दोबारा से गई। तो डॉक्टर ने मुझे एक टेस्ट लिखा जिसका नाम है HSG। जी हाँ, ह्यूमन सेल्पिनोलॉजी, ठीक है, या ह्यूमन सेल्पिनोग्राम कहते हैं इसको, आई गेस। सो ये टेस्ट मुझे उन्होंने लिखा और मैं डॉक्टर से मैंने ये पूछा कि ये क्या होता है टेस्ट। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कुछ नहीं होता है बेटा, ये आपके ट्यूब्स, जो हमारे पेट में 2 ट्यूब्स होती हैं बच्चेदानी से, जिसे यूट्रस से कनेक्ट करते हैं 2 ट्यूब्स बच्चेदानी को, ओवरीज को, तो उसका ये टेस्ट होता है। सो ये टेस्ट आपके पीरियड के 9th या 10th डे में किया जाता है। तो मुझे कहा गया कि आप, क्योंकि मेरा 9th डे बीत चुका था उस महीने, तो डॉक्टर ने मुझे डेट दिया और कहा कि आप अगले महीने के पीरियड्स के 9th डे पे आप ये टेस्ट करवाएंगे। तो चूंकि मैं मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ये जांचें करवा रही थी, तो मैं वही गई अगले महीने टेस्ट करवाने के लिए। तो 9th डे पे मेरा ये टेस्ट हुआ। सो गाइज, अब आते हैं हम लोग HSG के ऊपर। तो HSG, क्या ये पेनफुल है, क्या इसमें दर्द होता है, ये कैसा टेस्ट है, ये क्यों किया जाता है, ये मैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाली हूँ। सो गाइज, सबसे पहले तो HSG का जो टेस्ट होता है, जैसे कि मैंने बताया कि वो बच्चेदानी की जो नलियां होती हैं उसके लिए होता है। बच्चेदानी की नली में कभी कभार गांठें होती हैं, बंद होता है, ये सब कुछ पता लगाने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। सेकंड है, क्या इस टेस्ट में दर्द होता है। सो गाइस, सबसे पहले मैं बता दूं कि एक कैथेटर होता है, यानी कि एक पाइप जिसको कैथेटर कहा जाता है, वो इतना बड़ा सा होता है। पहले ये स्टील के यूज होते थे, पर अब ये प्लास्टिक के यानी सिलिकॉन के यूज होने लगे हैं। तो सबसे पहले इतना बड़ा एक कैथेटर होता है और एक इंक होता है, जो कि मेडिकल टर्म्स का मैं यूज नहीं कर सकती क्योंकि मैं मेडिकल स्टूडेंट नहीं हूँ। तो एक दवा आती है, इतना बड़ा लिक्विड होता है, वो बेसिकली वो डाई होता है। सो इंजेक्शन के थ्रू उस डाई को भर के वो उस कैथेटर के थ्रू, आपके वेजाइना के थ्रू, उसको बहुत ही प्रेशर से पंप किया जाता है। तो सबसे पहले आपको OT में ले जाया जाता है, जो माइनर OT होती है उसमें आपको लिटाया जाता है। लिटाने के बाद आपके जो टांगे होती हैं उसको अच्छी तरीके से वाइडली ओपन कर दिया जाता है। नर्सेस होती हैं वहाँ, डॉक्टर भी होते हैं, आपको लिटाया जाता है। लिटाने के पहले क्या इसमें दर्द होता है, मैं बताऊं? जी हाँ, बहुत दर्द होता है। मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, पर मुझे बहुत ज्यादा दर्द हुआ था। और इसके पहले हमें एक एनेस्थेशिया दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से हमारी बॉडी को कहते हैं ना कि सेंसलेस नहीं करते हैं, बस उस एरिया में, कमर में, ये इंजेक्शन जो है हमारे कमर में, कमर के जस्ट साइड में दी जाती है, और एक इंजेक्शन हमारे हाथों में भी लगाई जाती है। तो वो इंजेक्शन लगाने के बाद जो है आपका दर्द थोड़ा कम हो सकता है, पर बिल्कुल पूरी तरीके से दर्द नहीं होगा, ये मैं नहीं कह सकती। तो इंजेक्शन लगाने के बाद आपको आधे घंटे के लिए वेट करने के लिए बोला जाता है, फिर तुरंत बाद ही आपको लिटा दिया जाता है। लिटाने के बाद ही जस्ट जब वो डाई हमारे अंदर पुश करते हैं गाइस, तो बहुत ज्यादा ही मुझे पेन हुआ था। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि HSG में पेन होता है या नहीं, तो जी हाँ होता है, मुझे बहुत ज्यादा हुआ था। HSG के बाद जो है आपके ऊपर बहुत बड़ी एक स्कैन की, क्योंकि वो OT है, तो जैसे आपका CT स्कैन वगैरह हुआ होगा, तो कुछ उसी तरीके का वो रूम होता है। तो ऊपर बहुत बड़ा स्कैन लगा होता है, जिसमें आपके बॉडी के भीतर जो नलियां हैं वगैरह वो सब स्कैन होता रहता है। कैथेटर में इंक डालने के बाद सब लोग वहां से हट जाते हैं। तो उस स्कैनिंग में बिल्कुल क्लियरली ये पता चल जाता है कि आपकी जो बच्चेदानी की नली है वो साफ है कि नहीं। अगर वो इंक आपके बच्चेदानी की नली को पास करके ओवेरीज में चली जाती हैं और वो डाई से बिल्कुल साफ दिखने लगती हैं, तो हमें ये समझ में आता है कि बच्चेदानी की नलियां हमारी साफ हैं। तो आप नेक्स्ट जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर के लिए रेडी हैं। सो गाइज, मेरे HSG का टेस्ट का रिपोर्ट भी आ गया था, वो भी उसी दिन मुझे दे दिया था तुरंत ही। मुझे जो उसकी फाइल है वो 2 दिन के बाद मिली थी, बट जो रिपोर्ट है वो मुझे इंस्टेंटली डॉक्टर ने डिलीवर कर दिया था। तो मेरी जो
एचएसजी की रिपोर्ट थी वो बिल्कुल नॉर्मल आई थी। तो उसके बाद क्या करना होता है, तो उसके बाद डॉक्टर जो हैं, जहां आप एचएसजी करते हो वही डॉक्टर आपको 5 दिन की एंटीबायोटिक्स देते हैं और आपको कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है, क्योंकि जो इंजेक्शंस और जो दवाइयां आपको इन्फेक्शन ना हो इसलिए दी जाती हैं, ताकि आपके वेजाइना में या आपके इंटरनल बॉडी पार्ट्स में बाहर से कुछ चीजें आपके अंदर डाली गई हैं, उन चीजों से आपके शरीर को किसी भी तरीके का नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स, और हमें दर्द ना हो इसके लिए हमें एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। तो वो एंटीबायोटिक्स हमें 5 दिन खानी पड़ती हैं, जिसमें किसी किसी के शरीर में जलन भी होती है, क्योंकि वो जो दवा होती है काफ़ी पावरफुल होती है। तो मेरे पूरे शरीर में जो है वो मेरा गला सूखने लगा था, आंखों में जलन मचने लगी थी, मुझे काफ़ी परेशानी हुई थी एचएसजी के बाद। मैं आप लोगों को ये डराने के लिए नहीं, जो मेरा रियल एक्सपीरियंस था वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 5 दिन की मुझे दवा दी गई थी और उसके बाद मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट के लिए बोला गया था, सो वो भी मैंने किया था। अब मैं आप लोगों के साथ अपने एचएसजी की जो रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो हमें एक एक्सरा की तरह जो फाइल दी जाती है वो ये है, जिसमें मैं आपको शेयर करूंगी, क्लियरली आप देख सकते हो। इसमें आप सफेद सा निशान देख पा रहे होगे। तो कुछ इस तरीके से आपकी एचएसजी की जो है वो फाइल आती है। तो सो गाइज, मेरे जो डाई भेजा गया था कैथेटर के अंदर वो बिल्कुल पहुंच गया था दोनों ही साइड में। सो इससे ये प्रूफ होता है कि मेरी जो एचएसजी हुई थी वो सक्सेसफुल है, और मेरी जो दोनों ट्यूब्स हैं वो बिल्कुल खुली हुई हैं, मेरी ट्यूब्स ब्लॉक नहीं है। तो इसके साथ ही मुझे ये रिपोर्ट दिया गया था। इसके अंदर ये लिखा है कि अंडर स्ट्रिक्ट एक्सेप्टिव कंडीशन जो 76% डाई इंजेक्ट मेरे अंदर किया गया था, मैं जितनी बड़ी डाई की बॉटल ले गई थी उसमें यूट्रस जो है वो नॉर्मल साइज का है, शेप का है, पोजीशन भी बिल्कुल सही है, और दोनों बायलैटरल फैलोपियन ट्यूब्स जो है मेरी ओपन है, यानी कि दोनों ओपन है। तो इससे क्या आता है, इंप्रेशन ये है कि नॉर्मल एचएसजी स्टडी विद बायलैटरल पेशेंट फैलोपियन ट्यूब्स, ठीक है, नॉर्मल है। तो मेरी जो रिपोर्ट्स आई थी, मेरी जो रिपोर्ट्स आई हैं एचएसजी की वो बिल्कुल नॉर्मल आई हैं। अगर आप लोग भी एचएसजी करवा रहे हो और आप लोगों को भी डॉक्टर ने लिखा है, तो आप लोग डरिए मत और हिम्मत से इसका सामना कीजिए। आप लोगों की भी ये जर्नी बहुत अच्छे से बीत जाए और आप लोग भी कंसीव करें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डरिए मत और हिम्मत रखिए। सो गाइज, मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी या इनफर्टिलिटी की जर्नी आपके साथ नेक्स्ट शेयर करूंगी। आप लोग मेरे वीडियोस में बने रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।